भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने एक नई पहल करते हुए भोपाल को सौगात देने की बात कही है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद की बैठक में अमर्यादित शब्दों को हटाने के लिए एक शब्दावली बनाई गई है। परिषद में अमर्यादित शब्दों को बैन करने वाली भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम बन गई है। ऐसे में 838 शब्दों को सदन के दौरान होने वाली कार्यवाहियों के लिए बैन कर दिया गया है। इन शब्दों का उपयोग सदन के दौरान हंगामा करने और प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाने से रोका जाएगा। आवश्यकता के अनुसार शब्दों में संशोधन भी किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को ये शब्दावली उपलब्ध कराई जाएगी। गलती से बोलने पर विलोपित भी कर दिए जाएंगे। बार बार शब्दावली का उपयोग करने पर निगम अध्यक्ष सदस्य को सदन से बाहर करने का अधिकार भी रख पाएंगे। ये शब्दावली आज से निगम के सदन में चालू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद आज संसदीय शब्दावली की एक पुस्तिका बनाई गई है, जिसे जारी कर दिया गया है। सुनिए निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने क्या कहा। आप सबको बताते हुए आज बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश की पावन धरती भोपाल, राजा भोज की नगरी की भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम बनने जा रही है, जिसमें विधानसभा लोकसभा की ही भांति जो अमर्यादित शब्द है, असंसदीय शब्द है, उन शब्दों पर एक बुकलेट जारी करके उन शब्दों को सदन में प्रतिबंधित करने का काम कर रही है। कई बार सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो कोई जान करके ऐसे करते हैं, आवेश में आकर के ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है सदन के अंदर, जिससे सदन की मर्यादा भी प्रभावित होती है और कहीं न कहीं उन शब्दों को इस्तेमाल करने वाले सदस्य की भी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा करके विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में असंसदीय अमर्यादित शब्दों पर उन्होंने जो काम किया था, उस विषय पर डिस्कशन करने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की असंसदीय शब्दावली का अध्ययन करने के बाद 838 शब्दों को हमने चुना है, जो भोपाल नगर निगम पर लागू होते हैं। उन 838 शब्दों को हमने सदन के दौरान किसी भी शब्द के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाने का या उनको इस्तेमाल नहीं करने के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। और मुझे बार बार ये बताते हुए बेहद खुशी है कि भोपाल की नगर निगम देश की ये पहली नगर निगम है जो लोकाचार, लोक व्यवहार, सदन मर्यादा, आसंदी का सम्मान, सदन में सदस्यों के एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव और असंसदीय शब्द, इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अभी जाने अनजाने में किसी सदस्य द्वारा अगर इन 838 शब्दों में से कोई शब्द सदन के संचालन के दौरान उपयोग में अगर लाया गया, तो ये माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है। आज भोपाल नगर निगम का ये नवाचार देश की अन्य नगर निगम के लिए एक लीडिंग रोल का काम करेगी भोपाल नगर निगम, और देश की अन्य नगर निगम भी भोपाल नगर निगम से प्रेरित होकर के, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में वो भी संसदीय परंपराओं को और उच्च मानक स्तर पर ले जाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाएंगे। देखिए, दो बातें हैं। अगर कोई गलती से बोलता है तो वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं रहेगा, उसको विलोपित कर दिया जाएगा। पर कोई जानबूझकर अगर बार बार इस्तेमाल करता है तो अध्यक्ष को ये अधिकार है कि इस प्रकार के सदस्य को सदन से बाहर भी कर सकता है। तो आसंदी, मुझे लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। सब जागरूक पार्षद हैं, पढ़े लिखे पार्षद हैं, और
हाँ, ये कह सकते हैं कि भविष्य में अगर ऐसा सदन के संचालन के दौरान प्रतीत होता है कि सदस्य मना करने के बाद भी, जानकारी में होने के बाद भी असंसदीय शब्दावली का इस्तेमाल बार बार कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई का भी प्रावधान एक्ट के अंदर है। देखिए, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इन शब्दों का संशोधन भी किया जा सकेगा, इनमें और शब्द भी जोड़े जा सकेंगे अगर ऐसा प्रतीत होता है तो। इसके लिए रास्ता खुला हुआ है। देखिए, पहले तो हम माननीय सभी पार्षदों को भी ये शब्दावली उपलब्ध कराने वाले हैं ताकि वो भी इनका अध्ययन कर ले। अध्ययन करने के बाद वो स्वयं भी ये प्रयास करें कि सदन में संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे उनकी भी छवि में चार चांद लगेगा और संसदीय परंपराओं को भी एक नया स्तर पर ले जाने के लिए उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ये शब्दावली आज सार्वजनिक होते ही लागू हो गई है और भविष्य में हम ये सभी पार्षदों को उपलब्ध कराने वाले हैं। ये शब्दावली वो भी इसका अध्ययन करेंगे और भविष्य में उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस प्रकार की शब्दावली का सदन में उपयोग ना करें। देखिए, आज की तारीख में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। अगर इस प्रकार की आवश्यकता भविष्य में भी लगेगी तो उस नियम का हम कड़ाई से पालन करा देंगे।